गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमने कल स्टार्ट किया था आपके सिविक्स की बुक का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ अनपैकिंग जेंडर। ठीक है, अनपैकिंग जेंडर तो मैंने आपको कल भी बताया था कि अनपैकिंग जेंडर का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमारी सोसाइटी में जो भी डिस्क्रिमिनेशन की जाती है वुमेन के साथ, या मेन और वीमेन में जो भी डिफरेंस किया जाता है उनको क्या करना है, ख़त्म करना है। अनपैक मतलब उनको ख़त्म करना है। ठीक है, दैट इज़ अनपैकिंग जेंडर। ठीक है, तो कल इसमें हमने पढ़ा था जेंडर इक्विटी के बारे में। किसकी बात की थी हमने इसमें कल? जेंडर इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी होती है समानता। ठीक है ना, तो इसमें हमने कल जेंडर इक्विटी के बारे में पढ़ा था। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो वीमेन है उसको काफ़ी टाइम से, मतलब पुराने टाइम से क्या किया जाता है, इन्फीरियर माना जाता है। ठीक है ना, इन कंपैरिजन टू मैन, कि मैन को जो है सुपीरियर माना जाता है कि वो जो है घर का सारा काम करते हैं, इसीलिए जो सारे राइट्स हैं, जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो मैन को देनी चाहिए। तो जो वीमेन है उनको कोई भी किसी भी टाइप की जो फैसिलिटी नहीं दी जाती है। ठीक है, तो इसमें हमने वो ये पढ़ा था कि वुमेन को क्या है, वुमेन को भी मैन के बराबर का क्या मिलने चाहिए, उनको राइट मिलने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, ताकि वो भी क्या कर सके, सोसाइटी में जो है सोसाइटी की डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकें। ठीक है ना, उसके बाद हमने इसमें पढ़ा था कि हमारे पास दो टर्म्स आ जाती हैं। एक आ जाती है सेक्स और सेकंड हमारे पास आ जाती है जेंडर। ठीक है ना, वैसे तो देखा जाए तो हम जो है दोनों ही टर्म्स को एक ही उसके लिए यूज़ करते हैं कि जेंडर को भी मैन और वुमेन को डिफरेंशिएट करने के लिए और सेक्स को भी उनको डिफरेंशिएट करने, और है भी यही कि उनको डिफरेंशिएट करने के लिए ही ये दोनों टर्म्स हैं। ठीक है ना, बट हम क्या है, हम दोनों का मीनिंग एक ही निकालते हैं, बट ये जो है ये दोनों काफ़ी हद तक क्या है, अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हमने बात की थी कि जो ये सेक्स की टर्म है, ये क्या है, ये टर्म जो है ये बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। ठीक है ना, और ये जो है ये क्या है, सोशोलॉजिकल। ठीक है, कल हमने इसके बारे में बात की थी कि ये जो है ये फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल है। मतलब कि ये जो है ये एक नेचुरल टर्म आ गई ना। जैसे हम क्या ये बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल मतलब कि जो मेन और वुमेन का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, वो क्या है, वो तो नेचुरली क्रिएटेड है, वो हमने तो बनाया नहीं है। ठीक है ना, तो उस बेसिस पे क्या करना, उनकी अपीयरेंस के बेसिस पे जब हम उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक आदमी और औरत को जब हम उनके अपीयरेंस के बेसिस पे, मतलब उनके बॉडी के स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ठीक है ना, जब तब हम उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो आ जाता है, उसके लिए हमने एक टर्म बनाई है दैट इज सेक्स। ठीक है, लेकिन सेकंड टर्म जैसे हमारे पास आ गई जेंडर। तो जेंडर जो है वो उन आदमी और औरतों की डिफ्रेंशिएट करती है, पर उन करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जो करेक्टरिस्टिक्स किसने बनाई हैं, सोसाइटी ने बनाई है। किसने बनाई है? सोसाइटी ने बनाई है। ठीक है ना, ये करेक्टरिस्टिक्स नेचुरली बनी हुई है, ये नेचर की तरफ से ही बनी है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर तो इंसान नहीं बनाता। ठीक है, वो तो गॉड की तरफ से बना हुआ है, लेकिन जो ये है ये क्या है, ये सोसाइटी सोशियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उनको डिफ्रेंशिएट किया गया है, तो वो सोसाइटी ने बनाई है। ठीक है ना, जैसे उनका रोल क्या होगा, उनका काम क्या है, आदमी का काम क्या है, औरत का काम क्या है। आदमी को बाहर जाके काम करना करेगा वो तो ठीक है, लेकिन अगर औरत घर से बाहर जाके काम करेगी तो वो क्या है, गलत है। ठीक है ना, तो जेंडर में वो चीज़ आ जाती है जो सोसाइटी ने कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई है इन
मैन और वीमेन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है ना, कि जैसे हम उन्होंने कहा कि औरतों को घर का ही काम करना है और आदमी को बाहर जाके ऑफिस वगैरह का काम करना है। तो ये भी क्या आ गई, एक कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, सोसाइटी की बनाई हुई कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है ना, नेचुरली नहीं है। भगवान ने नहीं बोला कि हाँ वो बाहर काम कर सकता है, ये नहीं कर सकती, नहीं, ये सोसाइटी ने बनाई है। क्यों बनाई है? ताकि मैन और वीमेन को क्या किया जा सके, डिफ्रेंशिएट किया जा सके, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है ये बहुत जगह क्या है, एग्जिस्ट करती है, और इसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं। जैसे हमने कुछ पढ़ी थी कल, इसकी लिटरेसी आ गई, जैसे एक फॉर्म आ गई लिटरेसी, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज, ठीक है ना, विमेन का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। तो कल हमने ये सारी टर्म्स क्या थी, डिस्कस की थी कि लिटरेसी क्या आ गई, मेन को लिटरेट रखना है, वीमेन को नहीं रखना है, यहाँ पे भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगी। अपॉर्चुनिटीज़ जो है, आदमी को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाती हैं, औरतों को कम अपॉर्चुनिटी, मौके दिए जाते हैं, ताकि वो खुद को क्या कर सकें, डेवलप कर सकें, ठीक है, खुद को प्रूव कर सकें। उसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की, एक ही सोसाइटी में रहने के बावजूद आदमी और औरत का जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है ना। सोसाइटी में, सोशो मतलब सोसाइटी में जो प्लेस एक मेन की है वो वीमेन की नहीं है, जो रिस्पेक्ट मेन को मिलती है वो वीमेन को नहीं मिलती है, ठीक है। इकोनॉमिक मतलब, अगर मान लो एक आदमी और एक औरत सेम जगह पर सेम काम कर रहे हैं, एक ही जगह पर दोनों काम कर रहे हैं, अगर सपोज करो कि आदमी जो है वो पत्थर उठा रहा है, तो औरत भी क्या करे, बराबर ही उतने ही केजी, उतने ही पत्थर वो भी उठा रही है। लेकिन जब पे देने की बारी होती है तो मेन को जो है वो ज़्यादा पे दी जाती है और वीमेन को जो है वो पे कम दी जाती है, ठीक है। तो ये भी क्या, डिस्क्रिमिनेशन आ गई, ठीक है ना। उसके बाद जैसे विमेन फर्टिसाइड हो गया, इन्फेंटिसाइड हो गया, इनसे भी क्या हो जाती है, डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है। ये क्या होगी, ये बर्थ से पहले की डिस्क्रिमिनेशन होगी, कि लड़की होगी तो उसको मार देना है, लड़का होगा तो उसको जन्म देना है। तो ये भी क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है ना। तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो विमेन है उनको अपॉर्चुनिटीज़ क्या दी जाती हैं, कम दी जाती हैं, फ्योर अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस, कि वुमेन को जो मौके हैं वो बहुत कम दिए जाते हैं, लेकिन उनसे जो उम्मीद है वो बहुत ज़्यादा रखी जाती है, उनसे जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज़्यादा रखी जाती है, ठीक है ना। तो इसमें हमने क्या बोला था, इसमें हमने यही पढ़ा था कि जो विमेन है उनको भी मेन की तरह ही अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ताकि वो भी क्या कर सकें, खुद को प्रूव कर सकें, ठीक है ना। कि आज की, जैसे हमने बात की थी कि विमेन जो है, आज के टाइम की जो विमेन है वो वेल एजुकेटेड है इन कंपैरिजन टू मैन। अब मैन इतना पढ़ा लिखा नहीं होगा, कोई कोई होता है, लेकिन विमेन जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं। तो उनकी ये जो, मतलब वो इतनी कैपेबल हैं, इतनी सफिशिएंट हैं कि वो क्या कर सकती है, खुद अपना लिवलीहुड जो है कमा सकती हैं, खुद पैसे कमा सकती हैं और खुद अपनी लाइफ जो है अच्छे से जी सकती हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि उनको क्या होना चाहिए, उनको भी क्या है, इतने पढ़ लिखे होने के बावजूद उनको क्या होना चाहिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ताकि वो सोसाइटी में क्या कर सकें। अगर औरत जो है वो सोसाइटी में काम करेगी तो इससे उसका तो बेनिफिट होगा ही होगा, औरतों का, सॉरी, कंट्री को भी बेनिफिट होगा, ठीक है ना। अगर आपको लेबर चाहिए, अगर आपको 10 बंदों की लेबर चाहिए, तो अगर उसमें से 5 मेन हैं और 5 ही वुमेन हैं, ठीक है ना। सपोज कई बार आपके पास लेबर अवेलेबल नहीं होती है, आप बोल रहे हैं मेरे पास 5 ही हैं, लेकिन अगर आपके पास 5 औरतें भी हैं तो आप क्या करोगे, आप एक तो काम टाइम पे कर लोगे, ठीक है ना, टाइम काम पे करोगे और इससे क्या होगा, काम भी अच्छा होगा। क्योंकि अगर एक ही इंसान जो है वो उसको सारा काम करना है तो वो क्या करे, जल्दी में सारा काम करेगा। लेकिन अगर 10 बंदे लगे हैं, 10 इंसान एक काम को कर रहे हैं, तो वो क्या आराम आराम से काम को करेंगे, तो इससे काम अच्छा भी होगा और क्या हो जाएगा, काम एक तो अच्छा होगा और कम टाइम में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए वो कहता है कि वुमेन को भी क्या होना चाहिए, सोसाइटी में जो है उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है।
उसके बाद वो कहता है कि सोसाइटी जो है वो उनको बराबर, वुमेन को बराबर की अपॉर्चुनिटी नहीं देती है ताकि कि वो खुद को डेवलप कर सकें। लेकिन अगर हम उनको कहते हैं बराबर अपॉर्चुनिटी दें, हर जगह में, हर फील्ड में अगर उनको बराबर अपॉर्चुनिटी दें, तो वो क्या कर सकती हैं, सोसाइटी को प्रोग्रेस करने में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे सकती हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर वो कहता है कि वुमेन जो है वो इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है, पढ़ी लिखी हैं, तो इतना सब होने के बावजूद उनको हमें घर की चार दीवारी में कैद नहीं रखना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए, उनको घर से बाहर जाने देना चाहिए ताकि वो क्या कर सके, अपने इंटेलिजेंस का, अपनी एजुकेशन का जो है अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। ठीक है। तो ये सारा हमने पढ़ा था। ठीक है ना। जैसे कि वुमेन का जो है अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे कोई राइट नहीं होता है, तो वो कहते हैं उनको क्या होना चाहिए, उनको भी सेम राइट होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये सारा हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे लर्निंग फॉर चेंज। ठीक है ना। लर्निंग फॉर चेंज, क्योंकि इस आज की, तो चलो आज की सोसाइटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये पहले की सोसाइटी में क्या थी, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन थी वुमेन के साथ। तो कहता है उसको जो है चेंज कैसे करना है, उस थिंकिंग को चेंज कैसे करना है। ठीक है ना। तो कहता है यहाँ पे कुछ उन्होंने स्टेप्स बताए हैं जो क्या लिए गए, किसके लिए, औरतों को उन सोशल इविल से फ्री करने के लिए। ठीक है ना। कि उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उससे उनको आज़ाद करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए। ठीक है ना। सबसे पहले बात आती है वर्क ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स, कि जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उन्होंने क्या काम किया, औरतों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होती थी उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या काम किया। सोशल रिफॉर्मर्स कौन होते हैं, सोशल रिफॉर्मर्स होते हैं समाज सुधारक, जो क्या करते हैं, सोसाइटी को सुधारने का काम करते हैं। वहाँ पे जो भी बुराइयां हैं सोसाइटी में, जितने भी बुरी बातें हैं, उनको क्या करते हैं, वो उनको दूर करने के लिए स्टेप्स लेते हैं। ठीक है ना। तो कहता है जब 19th सेंचुरी थी, अर्ली 19th सेंचुरी, ठीक है ना, अर्ली 19th सेंचुरी में क्या था, कुछ ऐसे रिफॉर्मर्स थे जैसे कि कौन कौन से, आगे कुछ के नाम हम बात करेंगे। राजा राममोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है। केशव चंद्र सेन। ठीक है। और भी बहुत से हुए हैं। ठीक है। तो कहते हैं ये जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, ठीक है ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले स्टेप्स लिए। सबसे पहला स्टेप इन्हों लोगों ने उठाया किसके लिए, वुमेन की जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए, सोसाइटी में जो उसकी प्लेस है उसको इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है। जैसे बहुत सारी क्या की गई, सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स चलाई गई। सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स किन्होंने चलाई है, इन्हीं सोशल रिफॉर्मर्स ने कुछ सोशल रिलीजियस मूवमेंट चलाई, जिनसे क्या हो, जो वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है वो क्या हो, खत्म हो। ठीक है।
जैसे सबसे पहले आई थी ब्रह्मो समाज, रामाकृष्ण मिशन, ब्रह्मो समाज आ गई, रामाकृष्ण मिशन आ गई। ठीक है, ये क्या थे, ये कुछ ऐसे रिफॉर्म्स या ऐसी मूवमेंट्स थी जिन्होंने क्या किया, वुमेन की जो कंडीशन थी उनको इम्प्रूव किया। ठीक है, उसके बाद ये जो रिफॉर्मर्स थे, ये जो सुधारक थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्कूल्स और कॉलेजेस को एस्टेब्लिश किया। क्या किया, स्कूल्स एंड कॉलेजेस बनवाए। ठीक है ना, किस लिए बनवाए, ताकि जो औरतें हैं, अनपढ़ औरतें हैं, उनको क्या हो सके, एजुकेशन मिल सके। ठीक है ना, उसके लिए उन्होंने क्या किया, स्कूल्स वगैरह बनवाए, कॉलेजेस बनवाए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जो विडोज होती हैं, विधवा औरतें जो होती हैं, उनको मोटिवेट किया, उनको इनकरेज किया, किसके लिए, रीमैरी, दोबारा, कि वो क्या कर सकती हैं, दोबारा शादी कर सकती हैं। ठीक है, और वो किन्होंने किया था, इन सोशल रिफॉर्मर्स ने। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कौन कौन सी चीज़ जो थी वो ख़त्म करी, जो हमारी सोसाइटी में जो कुछ बुराइयां थी, कुछ बहुत ज़्यादा बुराई थी, जैसे पर्दा सिस्टम आ गया, इसको भी इन्होंने ख़त्म किया। सती सिस्टम आ गया, सती सिस्टम का आप सभी को पता होगा। सती सिस्टम क्या था, सती सिस्टम था जब पुराने टाइम में कोई आदमी मर जाता था तो जो उसकी वाइफ होती थी उसको भी उसी के साथ क्या कर देते थे, जिंदा जला देते थे, तो वो क्या था, सती सिस्टम था। ठीक है, तो ये जो सोशल रिफॉर्मर्स हुए, इन्होंने इनको क्या किया, खत्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद चाइल्ड मैरिज भी खत्म हुई। ठीक है ना, चाइल्ड, पहले क्या होता था, जब जैसे ही बच्चों का जन्म होता था उसी के साथ साथ उसी टाइम पे उनकी जो है शादी फिक्स कर दी जाती थी। ठीक है, और बड़े छोटी छोटी एज में ही उनकी जो है वो शादी एक दूसरे से कर दी जाती थी। ठीक है, उन्होंने क्या किया, इन सोशल रिफॉर्मर्स ने इन सब ये जो इविल्स थे सोसाइटी में, इनको क्या किया, दूर किया। ठीक है ना, और उन्होंने जो जो भी एफर्ट लगाए थे, जो जो भी एफर्ट्स किए थे, उन एफर्ट्स की वजह से क्या हुआ, वो क्या हो गए, सक्सेसफुल हो गया। क्या हुए, वो सक्सेसफुल हो गए अपने एफर्ट्स की वजह से। ठीक है, जो मूवमेंट उन्होंने चलाई थी वुमेन की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, तो वो क्या हुए, सक्सेसफुल हुए। ठीक है ना, उसके बाद ये तो आ गया कि इन्होंने काम क्या किया। ठीक है ना, सोशल रिफॉर्मर्स का काम क्या था। तो उसके बाद हम बात करेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ नेशनल मूवमेंट। इन्फ्लुएंस ऑफ कि ये जो इन्होंने नेशनल मूवमेंट्स चलाई सोशल रिफॉर्मर्स ने, इनका कुछ असर हुआ, इनका क्या इम्पैक्ट पड़ा, इनका क्या इन्फ्लुएंस हुआ। ठीक है, तो कहता है कि जब 19th सेंचुरी में तो वो थे राजा राममोहन वगैरह वगैरह, लेकिन कहता है जब 20th सेंचुरी आई उस टाइम पे क्या हुआ, जो औरतें थी उन्होंने भी क्या किया, बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले किया, किसमें, नेशनल मूवमेंट में। ठीक है ना, उस टाइम पे औरतें भी जो थी अवेयर हो चुकी थी, तो उन्होंने भी क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है ना, किसमें, नेशनल मूवमेंट्स में। ठीक है, वो क्या, उन्होंने भी कंधे से कंधा मिलाकर जो था आदमी के साथ वो चली। ठीक है ना, किसमें, प्रोटेस्ट में। जब भी प्रोटेस्ट होते थे, किसके लिए, जो हमें आज़ादी के लिए, जब उस टाइम पे आज़ादी के लिए प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे, मीटिंग्स होती थी, उस टाइम पे वो क्या हुआ, वो बराबर पूरे बराबर जो थी आदमियों के साथ उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर वो चली। ठीक है ना, उसके बाद उन्होंने जो थे लाठी ब्लोज, लाठी ब्लोज क्या मतलब, जो लाठी चार्ज हुआ उस टाइम पे लोगों पे, तो उनमें क्या थी, उनमें औरतें भी थी, तो उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ जो था उसका सामना किया, लाठी ब्लोज का उन्होंने सामना किया। जो गोलियां चलाई जाती थी उनका भी उन्होंने क्या किया, बड़ी बहादुरी के साथ जो था सामना किया। ठीक है ना, बहुत बार वो औरतें जो थी वो कहाँ गई, जेल भी गई। जब वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे उस टाइम पे जो भी प्रोटेस्ट होते थे, जो भी मीटिंग्स होती थी, जो कुछ भी होता था, उसमें जो थी वुमेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ठीक है, और कई बार तो वो क्या हुआ, औरतें जेल में भी गई हैं। ठीक है ना, तो कहता है उस टाइम पे जो वुमेन के पॉलिटिकल लीडर थे,
औरतें जो उस टाइम पे पॉलिटिकल लीडर्स थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी लोगों को जागरूक करने का काम किया, अपने लेक्चर से लोगों को जागरूक करने का काम किया, ठीक है ना। हिंदू सॉरी इंडियन वुमेन जितनी भी थी उनको जागरूक करने का काम किया, ताकि वो क्या हो सके, उनको अपने राइट के बारे में क्या हो पता हो, ठीक है ना, ताकि वो अपने राइट के बारे में क्या हो, अवेयर हो, ठीक है। तो कहते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट वुमेन लीडर्स थी उस टाइम की, ठीक है, वो कौन कौन सी थी, वो एक आ जाती है हमारे पास एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। उसके बाद आ जाती है सुचेता कृपालिनी, राजकुमारी अमृत कौर एटसेट्रा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, ये जो क्या थी, ये जो वुमेन लीडर्स थी, ठीक है ना, ये वुमेन्स की क्या थी, ये लीडर्स थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बनाई जिसका नाम इन्होंने दिया था ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस। क्या नाम दिया था, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है। और ये कब बनी थी, 1927 में, ठीक है ना, 1927 में ये कॉन्फ्रेंस बनी थी, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो इसका काम क्या था, इसका ये काम था कि ये क्या करती थी, जितनी भी औरतें थी, वुमेन फॉक मतलब जितनी भी औरतें थी उनके अपलिफ्टमेंट का क्या करती थी, ये काम करती थी, ठीक है ना, उनके इम्प्रूवमेंट का काम करती थी, ठीक है। ये जो कॉन्फ्रेंस बनी थी, ठीक है। तो कहता है जब गांधी जी थे उनकी लीडरशिप में कांग्रेस ने क्या किया था, वुमेन की कंडीशन को सुधारने का कांग्रेस ने क्या कहा था कि हमने क्या, हमारा जो मेन एम है वो क्या है, औरतों की कंडीशन को सोसाइटी में सुधारना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक आ जाती हैं, वो भी वुमेन लीडर ही रही हैं, तो उनका नाम था पंडिता रामाबाई। क्या नाम था, पंडिता रामाबाई, ठीक है। तो पंडिता रामाबाई कौन थी, पंडिता रामाबाई जो थी उसको क्या बोला जाता है, आर्किटेक्ट ऑफ फीमेल एजुकेशन इन इंडिया। क्या बोला जाता है, आर्किटेक्ट ऑफ फीमेल एजुकेशन इन इंडिया, कि इंडिया में सबसे पहले जो थी फीमेल के लिए एजुकेशन का कंसेप्ट जो था वो किसने रखा था, वो रखा था पंडिता रामाबाई ने, ठीक है। वो क्या थी, एक सोशल रिफॉर्मर्स थी, ठीक है, और हाईली एजुकेटेड थी, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, ठीक है ना, क्या थी, वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हुई थी, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, और वो क्या करती थी, वो संस्कृत जो थी वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिख लेती थी, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने क्या किया है, उसके बाद उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो अपनी नाराज़गी है, ठीक है ना, अपनी नाराज़गी के बारे में, ठीक है, और उन्होंने क्या किया है, उसको कंडेमन किया है, ठीक है। क्या आ गया कि उन्होंने क्या किया, एक बुक लिखी है जिसमें उन्होंने अपनी जो नाराज़गी है उसके बारे में बताया है, किसके लिए, जो विडोज़ का जो रोल है, या जो बच्चों की मैरिज वगैरह करा देनी है, विडो की शादी नहीं करवानी है, इस सब के बारे में उन्होंने क्या की है, नाराज़गी बताई है। और वो नाराज़गी कहाँ पे नोट की है, उसने अपनी बुक में नोट की है, जिसका नाम उसने दिया है द हाई
कास्ट हिंदू वुमेन, हाई कास्ट हिंदू वुमेन। ठीक है, ये एक बुक है जो किसने लिखी है, पंडिता रामाबाई ने, जिसमें उन्होंने क्या किया है, अपनी नाराज़गी जाहिर की है किसके रिलेटेड, कि जो भी सोसाइटी में विमेन के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको लेकर उन्होंने क्या किया है, अपनी नाराज़गी जो है वो बताई है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया था, पंडिता रामाबाई ने एक स्कूल जो था ओपन किया, उसकी इनॉग्रेशन की, जिसका नाम था सहरदर्शन। क्या नाम था उस स्कूल का, सहर दर्शन। ठीक है, क्या नाम था, जो मीराबाई ने स्कूल जो ओपन किया था उसका नाम था सहर दर्शन। ठीक है, ये बुक, ये क्या था, उन्होंने एक स्कूल खोला था विडोज के लिए, ताकि वो क्या कर सके, एजुकेट हो सके। और ये कहाँ पे खोला था, सहरदर्शन इन बॉम्बे। कहाँ पे था, बॉम्बे में। ठीक है, उसके बाद क्या था, वो क्या करती थी, उनका जो मेन एम था वो क्या था, कि जितने भी ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, ठीक है ना, हिंदू कम्युनिटी में जितने भी ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, उनके क्या करनी है, उनकी जो है उनका विरोध करना है। ठीक है ना, उनका क्या करना है, विरोध करना है। ठीक है, उसके बाद जो हिस्ट्री हमें क्या बताती है, हिस्ट्री हमें बताती है कि वो क्या थी, वो अपने वादे की पक्की थी, और उन्होंने क्या किया, जो औरतों का स्टेटस था इंडिया में उसको क्या किया, इम्प्रूव किया। ठीक है, क्या किया, उसको इम्प्रूव किया। उसके बाद उनको क्या दिया गया, उनको पंडिता का टाइटल दिया गया। ठीक है, पहले तो उनका नाम रामाबाई था, लेकिन उसके बाद उनको क्या किया गया, पंडिता का टाइटल जो था वो, पंडिता का टाइटल जो था उनको दिया गया। क्यों दिया गया, क्योंकि वो क्या करती थी, संस्कृत को बहुत अच्छी तरह से जानती थी और पढ़ती थी। ठीक है ना, और उन्होंने कहा कि वो क्या करती, संस्कृत को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिख लेती थी, जबकि उस टाइम पे औरतों को परमिशन नहीं थी पढ़ने और लिखने की, संस्कृत पढ़ने लिखने की। उस टाइम पे औरतों को संस्कृत पढ़ने लिखने की क्या थी, परमिशन नहीं थी। ठीक है, तो हमने बात की किसकी, पंडिता रामाबाई की। ठीक है, पंडिता रामाबाई ने क्या की, ये एक पहली ऐसी औरत थी जिन्होंने इंडिया में फीमेल एजुकेशन को स्टार्ट किया। ठीक है, वो ये क्या थी, एक बहुत ही बड़ी सोशल रिफॉर्मर थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हुई थी। ठीक, और उसके बाद इन्होंने क्या थे, बहुत ज़्यादा रिलीजियस टेक्स्ट भी लिखे हुए थे, रिलीजन से रिलेटेड किताबें भी इन्होंने लिखी हुई थी। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। ठीक है, द हाई कास्ट वुमेन, हिंदू वुमेन, जिसमें इन्होंने क्या किया था, अपनी जो रिसेंटमेंट है, अपनी नाराज़गी क्या की थी, शो की थी। किस लिए नाराज़गी शो की थी, कि उस टाइम पे जो औरतों के साथ बुरा व्यवहार होता था, उनका जो स्टेटस था सोसाइटी में, उस सब को लेकर इन्होंने क्या किया था, नाराज़गी जो थी अपनी, जो थी वो शो की थी। ठीक है, और उनका मेन मोटिव क्या था, उनका मेन मोटिव ये था कि जितने भी हिंदू कम्युनिटी के जितने भी ऑर्थोडॉक्स हॉस्टल हैं, उनका क्या करना है, कंडेम करना है। ठीक है ना, तो जो हिस्ट्री है वो हमें बताती है कि वो क्या थी, वो अपने बाद प्रॉमिस की पक्की थी, और उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। और जो वुमेन की जो पोजीशन थी उसको क्या किया, उन्होंने इम्प्रूव किया। ठीक है, उसके बाद उनको क्या किया गया, पंडिता का टाइटल दिया गया था। पंडिता का टाइटल उनको क्यों दिया गया था, क्योंकि वो क्या थी, संस्कृत बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिख लेती थी, जबकि उस टाइम पे औरतों को संस्कृत पढ़ने और लिखने का परमिशन जो थी वो नहीं थी। ठीक है, तो ये आज हमने किया लर्निंग फॉर चेंज। सबसे पहले क्या, वर्क ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स, जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं, समाज सुधारक हैं, उनका काम क्या है। तो उनका काम, उन्होंने कुछ नाम बताए, जैसे राजा राम मोहन राय आ गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आ गए। ठीक है, तो ये भी क्या थे, ये भी सोशल रिफॉर्मर्स थे, जब भी किसी को इनकी ज़रूरत होती ये खुद ही वहाँ पे पहुँच जाते थे। ठीक है ना, उसके बाद इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सती सिस्टम को ख़त्म किया, पर्दा सिस्टम को ख़त्म किया, चाइल्ड मैरिज को ख़त्म किया, और इन्होंने क्या किया, विडोज़ को इनकरेज किया दोबारा शादी करने के लिए, कि आप क्या कर सकते हो, आप दोबारा शादी कर सकते हो। क्योंकि पहले तो उनको उनके साथ जला दिया जाता था, हस्बैंड के साथ जो है उनको विडो को जला दिया जाता था। लेकिन उसके बाद राजा राम मोहन राय ने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये तो
उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन सबको ख़त्म किया, सती सिस्टम को उन्होंने ख़त्म किया। उसके बाद इनके नेशनल मूवमेंट का इन्फ्लुएंस क्या हुआ उसके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है ना। तो कहते हैं जब 20th सेंचुरी, पहले तो सिर्फ मेन ही थे जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब 20th सेंचुरी आई तो उस टाइम पे विमेन जो थी उनका भी क्या हुआ, उन्होंने भी बहुत एक्टिव रोल जो है वो प्ले किया है किसमें, नेशन की डेवलपमेंट में, ठीक है। जो फ्रीडम के लिए जो स्ट्रगल हो रही थी उसमें उन्होंने भी बराबर की आदमियों की तरह कंधे से कंधा मिलाकर जो है उनको पार्टिसिपेट किया है उन प्रोटेस्ट में, उन स्ट्रगल में, ठीक है। उसके बाद वो क्या हुए, औरतें जो है काफ़ी टाइम जो है जेल भी गई हैं उस दौरान, ठीक है ना। जो वुमेन पॉलिटिकल लीडर्स थी उस टाइम की, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वुमेन को जागरूक करने के लिए वुमेन को क्या किया, जागरूक किया, ताकि वो क्या कर सके, अपने जो उनके हक हैं उनके बारे में वो जान सके। तो कुछ मेन वुमेन लीडर्स हुई हैं, जैसे हमारे पास आ गई एनी बिसेंट आ गई, सरोजनी नायडू आ गई, ये कुछ मेन लीडर्स हैं, ठीक है ना। विजय लक्ष्मी पंडित आ गई, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, इन सभी ने विमेन लीडर्स के साथ मिलकर एक कॉन्फ्रेंस की, और उस कॉन्फ्रेंस का नाम क्या था, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, और ये कब हुई थी, 1927 में, ठीक है ना। और इस कॉन्फ्रेंस का मेन मोटिव क्या था कि जो औरतें हैं उनकी क्या करना, अपलिफ्टमेंट करना, उनको इम्प्रूव करना, ठीक है ना। तो जब गांधी जी की लीडरशिप थी उस टाइम पे क्या था, जो कांग्रेस थी उन्होंने औरतों की अपलिफ्टमेंट को जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बताया है एक नेशनल प्रोग्राम का, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट लर्निंग फॉर चेंज, ठीक है। ओके, थैंक यू।